पहाड़ पर आपदा से बचाएंगे ड्रोन। धामी सरकार ने तैयार की नई ड्रोन नीति। जंगलों की आग बुझानी हो या नदियों का पानी गांवों में घुसने से रोकना हो, ड्रोन नीति हर तरह से करेगी मदद। फसल पर छिड़काव के साथ आपदा में राहत सामग्री भी पहुंचाने का काम करेंगे ड्रोन। मानसून में नदियों के भू कटाव क्षेत्र का ड्रोन से होगा सर्वे। जानिए क्या है धामी सरकार की नई ड्रोन नीति। उत्तराखंड में जंगल की आग, नदियों के भू कटाव और फसल पर छिड़काव की समस्याएं खत्म होने वाली है। धामी सरकार ने नई ड्रोन नीति को तैयार किया है। इस ड्रोन नीति से जंगल की आग बुझाई जा सकेगी, फसलों पर छिड़काव किया जा सकेगा। इसके अलावा नदियों के भू कटाव क्षेत्रों का भी पता लगाया जा सकेगा। पिछले कुछ सालों से जंगलों की आग और मानसून में नदियों के बढ़ते जलस्तर से भू कटाव की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल नदियों के भू कटाव के चलते कई गांव में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। वहीं इस साल जंगल की आग ने पहाड़ पर काफी हाहाकार मचाया। इन गंभीर समस्याओं से निजात के लिए धामी सरकार ने ड्रोन नीति को तैयार किया है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है सरकार की नई ड्रोन नीति और ये कैसे काम करेगी। नई ड्रोन नीति के तहत ITDA यानी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने 6 श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को लिस्टेड किया है। सभी विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से इन कंपनियों से काम करा सकेंगे। ITDA ने तकनीकी मानकों पर खरा उतरने के लिए मैपिंग, सर्विलांस, एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक कैटेगरी में ड्रोन कंपनियों को लिस्टेड किया है। इनमें बड़ी संख्या स्टार्टअप की है। मैपिंग के लिए सबसे ज्यादा 13 कंपनियों को लिस्टेड किया गया है। इन ड्रोन से नदियों के भू कटाव क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है, जिससे पहले ही गांव में पानी घुसने से रोका जा सके। उत्तराखंड में अब मानसून अपनी चरम सीमा पर है। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिससे नदी नाले उफान मार रहे हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। नदी का पानी ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए गौला नदी के भू कटाव प्रभावित क्षेत्र में DFO हिमांशु बागड़ी ने ड्रोन सर्वे कराया और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। दरअसल ड्रोन सर्वे के बाद भू कटाव वाले क्षेत्रों में तटबंध बनाने का काम किया जाएगा, जिससे नदियों का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में न पहुंचे। DFO ने बताया कि इस योजना के लिए जिला अधिकारी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बता दें कि पिछले साल गौला नदी के जलस्तर के बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी नुकसान हुआ था। गौला नदी में चूंकि हमारा बीच का 3 किलोमीटर का हिस्सा है जो हाथी कॉरिडोर पड़ता है, वहाँ पर खनन नहीं होता, तो उस कारण से कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि कटाव हो रहा है अगल बगल गांव के क्षेत्र में। तो इसका एक वृहद प्रस्ताव 1 माह पूर्व जिलाधिकारी को भेज दिया गया था। उनके द्वारा उस प्रस्ताव शासन को भी प्रेषित कर दिया गया है, किंतु अभी तात्कालिक व्यवस्था के लिए एक छोटा सा प्रस्ताव, जिसमें कि अति आवश्यक जगह है जहाँ पर चैनलाइजेशन से लोगों को राहत पहुँचाई जा सकती है, उसका प्रस्ताव बना के आपदा के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जंगल की आग, नदियों का जलस्तर, फसल के छिड़काव और आपदाओं से निपटने के लिए ड्रोन नीति कैसे काम करेगी। सरकार की तरफ से सर्विलांस के काम के लिए 6 कंपनियों को लिस्टेड किया गया है। यह सभी कंपनियां अलग अलग प्रोजेक्ट की निगरानी का काम करेंगी। एग्रीकल्चर के लिए 2 ड्रोन कंपनी लिस्टेड हुई है, जिनकी मदद से फसलों पर छिड़काव से लेकर सभी कृषि संबंधी काम कराए जा सकते हैं। ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक के लिए एक कंपनी लिस्टेड की गई है। फायर फाइटिंग ड्रोन की मदद से जंगलों से लेकर घरों की आग बुझाने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक ड्रोन कंपनी की मदद से राहत सामग्री एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेगी। बता दें कि ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए 6 कंपनियों का चयन किया गया है। ये कंपनियां युवाओं और महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देंगी। पहाड़ पर जंगलों की घटनाओं ने इस बार विकराल रूप ले लिया था। आग बुझाने में कई वन कर्मियों की जान भी चली गई थी। हर साल जंगल की आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मानसून सीजन आते ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं, जिससे भू कटाव की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, जिससे गांव के लोगों को भारी नुकसान होता है। ऐसे में देखना होगा कि धामी सरकार की नई ड्रोन नीति इन गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए कितनी कारगर साबित होती है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।